आज हम जो बात करने लगे हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे नज़दीक पाकिस्तान के करंट अफेयर्स की बात करते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप इमरान खान की बात ज़रूर। आई थिंक इमरान खान इज़ द ओनली थ्रेट टू दिस सेटअप। उनके साथ अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है और इसके ऊपर जिस दिन भी आपका कंट्रोल का लेवल थोड़ा सा कम हुआ किसी भी रीज़न की वजह से तो वो चीज़ फिर से फट सकती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के अमेरिका वाली बात, और उन्होंने जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया, तो उसके अंदर उनका यही था कि केओस हो, एनार्की हो, अगर मैं पावर में नहीं हूं तो फिर मुल्क में भी कोई ऐसी चीज ना रहे। तो जो पजीराई और जो एक तरह से कह ले कि वो पुश मिला है इंटरनेशनली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, वो उसने बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज बदल दी हैं। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको खुश करने में ही लगी हैं और इसी को चलाने में लगी हुई हैं। लूमिंग थ्रेट जो होती है ना, जो हमेशा रहती है जैसे काले बादल की तरह, वो पीटीआई है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल फोर्स इन द कंट्री। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जैसे इलेक्शन के बाद हर महीने खबर आती थी, एक फियर था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई रेवोल्यूशन, कोई रिवोल्ट, और कुछ इमरान खान साहब ऐसी चाल चलेंगे कि ही विल बी बैक इन पोजिशन जिसमें वो थोड़ी ज्यादा उनके पास कंट्रोल होगा। मेरा ख्याल है इस वक्त वो नहीं है, तो मैं कहूंगी इमीडिएट थ्रेट को नहीं पोज कर। मेरे ख्याल से एक तरह से रियासत को एक स्मूथ सेलिंग मिली है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2024 से कोई बड़ा सियासी जलसा नहीं हुआ, कोई ऐसी रुकावटें नहीं है, इररेलेवेंट इमरान खान साहब नहीं हुए। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि अभी भी तकरीबन सारी की सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं हुकूमत की तरफ से, उनमें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब और पीटीआई फीचर करते हैं। पीडीएम के दौर में भी, यानी इमरान खान साहब के दौर में भी, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन के साथ कोई अच्छा हो रहा था, वो लोग जेलें भी काट रहे थे। पीटीआई का जो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने से ही बात शुरू करते हैं और अपने पे ही बात खत्म कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पीटीआई इतनी डिसजॉइंटेड है, कौन हु स्पीक्स फॉर पीटीआई इमरान खान साहब के अलावा, वही एक बहुत बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज हम जो बात करने लगे हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे नज़दीक पाकिस्तान के करंट अफेयर्स की बात करते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप इमरान खान की बात ज़रूर करें। बेशक वो जेल में हैं, बेशक वो 2 साल से पब्लिक में नज़र नहीं आए, वो कोई जलसा नहीं कर सके, उनके बयानात टीवी पे नहीं चल सके, मोस्टली ट्वीट्स आती हैं, उन पे बैन्स भी लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद वी थिंक ही इज़ अ वेरी सेंट्रल करेक्टर, या एटलीस्ट आई थिंक ही इज़ अ वेरी सेंट्रल करेक्टर इन पाकिस्तान करंट अफेयर्स। एंड इसलिए हमने सोचा कि ये हम एक बात हमें करनी पड़ेगी और हमें करनी भी चाहिए कि इज इमरान खान still relevant to in the current scenario, in the current political scenario. एंड इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पहले आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हूँ, और वो ये है कि आई थिंक ही इज वेरी रेलिवेंट। एंड आई थिंक ही इज रेलिवेंट बिकॉज इस वक्त जो हमारा एक सेटअप बन रहा है, जो बन चुका हुआ है, आई थिंक दिस सेटअप इज काइंड ऑफ रेमिनिसेंट ऑफ, हमने दोस्तों ने आपस में भी बात की हुई है कि मुझे लगता है कि ये जो सेटअप बन गया हुआ है ये 2002 वाले सेटअप से कुछ हद तक मिलता जुलता है, जहाँ पे कोई थ्रेट नहीं थी गवर्नमेंट को, कोई थ्रेट ऐसा सच नहीं थी, और वो स्टेबिलिटी थी। और अमेरिका के साथ भी जो अब आपके ताल्लुकात हैं वो भी कुछ इसी तरह थे, दोस्ताना था। हालांकि पैसे तो नहीं मिल रहे, उस वक्त पैसे मिल रहे थे लेकिन दोस्ताना था, और वो इस तरह बात चल रही थी। बट टू कट इट शॉर्ट, वो ये है कि उस सिनारियो को अगर देखें तो उस जमाने में ऐसे था कि मुशर्रफ या जो भी उसने गवर्नमेंट थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी, उसको एज सच कोई थ्रेट नहीं था, क्योंकि थ्रेट्स दोनों बाहर बैठी हुई थी। एक बेनजीर भुट्टो थी थ्रेट और एक नवाज शरीफ थे, वो दोनों उस वक्त मुल्क से बाहर थे। फिलहाल जो हमारा सेटअप है, आई थिंक इमरान खान इज द ओनली थ्रेट टू दिस सेटअप। और वो मेरा ख्याल इसलिए है कि बेसिकली वो इलेक्शन जीते थे, ठीक है, और उनके साथ अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है। एंड आई बिलीव कि ये हम इस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे बहुत सी चीजें कंट्रोल हो गई हुई हैं, बट मेरे नज़र में ये चीज कंट्रोल जितनी भी आप कर लो ये चलती जाती है, और इसके ऊपर जिस दिन भी आपका कंट्रोल का लेवल थोड़ा सा कम हुआ किसी भी रीजन की वजह से तो वो चीज फिर से फट सकती है। तो आई थिंक इमरान इज वेरी रेलिवेंट इवन नाउ बिकॉज ही इज द ओनली थ्रेट, एक वाहिद खतरा जो कि इस सेटअप को है। जो हमने वो पहले भी 10 ईयर प्लान इमरान खान साहब के दौर में सुने थे, अभी भी हमें उससे मिलती जुलती चीजें सुनाई देती हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है 2028 क्या उससे आगे भी चलेंगे, उससे भी आगे चलेंगे, पता नहीं कौन कौन चलता ही रहेगा। तो वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन ना मेरी नजर में अब एक जुडिशरी से थ्रेट रह गया जो पहले होता था कुछ हद तक,
ना मेरी नज़र में बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई थ्रेट रह गया है, वो तो बिल्कुल ही आ गई हैं, मातहत हो गई हैं। तो फिर एक थ्रेट वाहिद जो है इस सिस्टम को, जिसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत डीप स्टेक्स हैं, वो इमरान खान है और इमरान खान की अवामी सपोर्ट है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आप चाहे उनको भी जेल में मजीद 2 साल और भी रख लो, वो इतनी ही पोटेंट थ्रेट रहेंगे। सो एनीवे, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, बट इस पे आई थिंक मैमल डिसएग्रीज, राइट मैमल? देखिए नताशा, वैसे तो पाकिस्तान, आपने भी बात की, पाकिस्तान की सियासत के अंदर पता नहीं चलता, कोई एक आधा वाकया ऐसा एक हो जाता है कि जिसके बाद सब कुछ ही चेंज हो जाता है, यानी काया पलट जाती है। आपने देखा होगा कि जनरल मुशर्रफ जो थे, उनके दौर में वो बिल्कुल बड़ा ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई खतरा है, और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर इफ्तिखार चौधरी वाली जो चीज़ हुई, उनको डिसमिस किया, और उसके बाद जो लॉयर्स मूवमेंट चली, और उसके बाद कैसे जो है वो वीक भी होते गए, और उसके बाद वो चले भी गए। तो सो यू नेवर नो कि कोई इस तरह की कोई एक चीज हो जाए। लेकिन जो बात आप कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब की अगर आप सियासत देखें, और वो पहले दिन से ही देखें, खासतौर पे जब से ये 2014 का धरना हुआ, और उसके बाद जब जब वो आउट ऑफ पावर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने उनकी सियासत में देखा कि एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स उन्होंने अडॉप्ट की। पहले तो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी 2014 के धरने में, और उसके बाद भी फिर जब उनकी हुकूमत आई, लेकिन जब उनकी हुकूमत गई तो वो और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे नहीं रहे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के अमेरिका वाली बात, और उन्होंने जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया, तो उसके अंदर उनका यही था कि केओस हो, एनार्की हो, अगर मैं पावर में नहीं हूं तो फिर मुल्क में भी कोई ऐसी चीज ना रहे, यानी कि स्टेबिलिटी ना रहे। आप देखें आईएमएफ को, अगर वो खत वाली बात हो, वैसे जिस तरह की हमने देखी है, और फिर 9 मई का वाकया होता है, फिर 26 नवंबर, वो वाली हमने चीजें देखी। इवन अभी भी जो ये बात है कि जी गंडापुर साहब को क्यों बदला गया, इसलिए कि क्योंकि वो कहते थे कि डिस्कशंस होनी चाहिए, इसके थ्रू कोई पॉलिटिकल स्पेस निकाली जाए, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं, कन्फ्रंटेशन हो और इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो, तो इसलिए वो अफरीदी साहब को लेकर आए। तो इमरान खान साहब ने, आप कह ले कि एक तो रिवायती सियासत नहीं की, और रिवायती सियासतदानों की तरह उन्होंने कोई सबक भी नहीं सीखा, और बेसिकली उनके यही है, अभी भी पॉलिटिक्स से कन्फ्रंटेशन हो, और जिस तरह के वो बयान देते हैं जेल से भी बैठकर, तो वो आपको पता है कि क्या है जो चीज, जिस चीज से मुझे लगता है कि जो एक फर्क आया है, शायद पता नहीं वो समझते भी होंगे इस बात को, उनके लोग उनको बताते भी होंगे, वो ये कि पिछले चंद माह में, खास तौर पे अगर आप देख लें कि मई से लेकर जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बाद से लेकर अगर आप देखें, इवन पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली बदली। पाकिस्तान को जो है, जहां जो हम हाइब्रिड रिजीम की बात करते हैं, रीमा मुझे मालूम है उसे अथॉरिटेरियन कहते हैं, हाइब्रिड नहीं उसे, लेकिन जो हम एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, या हाइब्रिड रिजीम की उस लिहाज से पावर की बात करें, तो जो पजीराई और जो एक तरह से कह ले कि वो पुश मिला है इंटरनेशनली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, वो उसने बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज बदल दी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर पीटीआई जो है वो अब थोड़ी सी लचक या कोई इस तरह की चीज नहीं लाती, या ये समझती नहीं है कि हालात बहुत बदल चुके हैं, और ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, जो अथॉरिटेरियन निज़ाम है, जो भी आप इसको नाम दे दें, ये सीमेंट हो चुका है, सोलिडिफाई हो चुका है, और ये अभी लगता नहीं है कि कहीं जा रहा है, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको खुश करने में ही लगी हैं, और इसी को चलाने में लगी हुई हैं। वो भी तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई के चांसेस, और जो ये चीजें हैं, ये अभी अगर हम आज की बात कर रहे हो, तो ये कम लगती हैं, और इसके बारे में रिपोर्ट्स वगैरह भी आती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में यू नेवर नो, कोई एक वाकया ऐसा हो जाए, बट अगर मैं ऑन द ग्राउंड जो आज चीजें हो रही हैं, उस पर मुझे लगता है कि ये बहुत सोलिडिफाई होगी ये रिजीम, और इसको, इसमें खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल लगता हाँ जी। रीमा, डू यू एग्री विद मैमल? ओके, मैं agree disagree नहीं, आई थिंक what Memal is saying makes sense, what you were saying also makes sense. मैं उसको इस तरह फ्रेम करूंगी कि एक लूमिंग थ्रेट जो होती है ना, जो हमेशा रहती है जैसे काले बादल की तरह, वो पीटीआई है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल फोर्स इन द कंट्री, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अगर कल इलेक्शन होते हैं, पीटीआई जो है वो जीतेगी इलेक्शंस। जो मैंने अभी तक पोल्स पढ़े हैं, एनेक्डोटल एविडेंस देखा है, जो ओवरऑल एक मेरी समझ है, मैं मेरा ये ओपिनियन है। अब ऑफ कोर्स लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता, आई मीन इलेक्शन इज द ओनली वे टू जज, लेकिन मेरा ख्याल है अगर कल इलेक्शंस होंगे, पीटीआई विल विन। तो ये लूमिंग थ्रेट है। लेकिन
इस सिस्टम ने बहुत कोशिश की है कि पॉपुलैरिटी या लोग किसको पसंद करते हैं उसको इरेलीवेंट बना दिया जाए। इसके इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल, जुडिशरी का कंट्रोल, इलेक्शंस के जो लॉज हैं उनका कंट्रोल, मीडिया का कंट्रोल, ये सब चीजें, और अब सोशल मीडिया के जो कंट्रोल की कोशिश है। इसके बाद मुझे लगता है इमीडिएट थ्रेट उस तरह नहीं है पीटीआई की। जैसे इलेक्शन के बाद हर महीने खबर आती थी, एक फियर था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई रेवोल्यूशन, कोई रिवोल्ट, और कुछ इमरान खान साहब ऐसी चाल चलेंगे कि ही विल बी बैक इन पोजिशन जिसमें वो थोड़ी ज्यादा उनके पास कंट्रोल होगा। मेरा ख्याल है इस वक्त वो नहीं है। तो मैं कहूंगी इमीडिएट थ्रेट को नहीं पोज करते। इमीडिएट अगर आप टर्म में देखें, टर्म्स में, तो पीटीआई इज इरेलीवेंट। और उसमें जो महमूद ने ग्लोबल सिचुएशन की बात की है, मैं उससे अग्री करती हूँ कि अब डेमोक्रेसी पे उस तरह से फोकस नहीं है। अब ज्यादा सिक्योरिटी, बॉर्डर्स, वॉर्स, कौन किसके साथ दुनिया में जो अलायंसेस बदल रही हैं, कौन कहाँ है, दैट हैज टेकन मेरा ख्याल है प्रेसिडेंस ओवर डोमेस्टिक जो हालात हैं। तो पहले पीटीआई की हर रोज हम जो हम में से रिपोर्ट कार्ड करते हैं, हम थक जाते थे कि हर रोज पीटीआई पे सवाल है। अब barely आता है, क्योंकि जो मुल्क में सिचुएशन है, डे टू डे चीजें हो रही हैं, उसमें पीटीआई डजंट रियली फीचर। कुछ इसमें सेंसरशिप का भी ताल्लुक है, बट कुछ जो ओवरऑल लोगों का इंटरेस्ट इसमें है, जो वो की इश्यूज हैं, उसमें खत्म हो गया। बट दैट सेड, जो मैंने लूमिंग थ्रेट की बात की थी, वो पीटीआई हमेशा रहेगी बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। एक चीज मैं और मेंशन यहाँ करूं कि हम बात करते हैं इमरान खान साहब जेल में है 2 साल से, उनकी कोई बात नहीं कर सकता, उनका कोई नाम नहीं ले सकता, मीडिया पे उनका कोई बिल्कुल जिक्र भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग उनको राइट ऑफ करते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि पिछले 2 सालों में जब वो जेल रहे हैं, उन्होंने एक लेजिटिमेसी अर्न की है। पहले उनका बहुत एक मजाक उठता था कि ये पॉलिटिशियन नहीं है, इनको क्या पता, हाउस अरेस्ट को जेल कहते हैं, बाकी देखें उतने इतने साल जेल गुजारी उन्होंने। अब इमरान खान ने वो 2 साल, और जितना भी आप कहें कि लग्जूरियस कंडीशंस है, इस पे डिस्प्यूट है, मुझे नहीं लगता जेल किसी के लिए भी लग्जूरियस हो सकता है। आपकी राइट टू लिबर्टी कर्टेल्ड है, आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से मिल नहीं सकते, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो जेल में बाय मतलब फंडामेंटली आपको नहीं मिलती और जो होती हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सुनने में आता था पहले, हम में से शायद ये हम लोग नहीं बिलीव करते थे कि इमरान खान तो वक्त जैसे ऐसा आएगा फौरन लंदन भागेंगे, वो तो ये रखते ही नहीं है कैपेसिटी कि वो जो पाकिस्तान में मुश्किलात सियासतदान फेस करते हैं वो करें। ही हैज प्रूवन दोज पीपल रॉन्ग, क्योंकि 2 साल से वो हैं जेल में, और उन्होंने जो अपीजमेंट फौज के साथ वो करने की उस तरह से कोशिश नहीं की। अभी भी वो अपना एक बयानिया लेके चल रहे हैं जो कन्फ्रंटेशन का है। तो मेरा ख्याल है ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने एक लेजिटिमेसी अर्न की है। और इस वक्त अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करें, तो फौज को, और अक्सर जो लोग पाकिस्तान की सियासत के बारे में लिखते हैं, पहला सवाल वो सिविल मिलिट्री ही पूछते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है फौज के लिए, वो इमरान खान ही है। तो चाहे उन्होंने पॉलिटिकल पावर लूज की है, लेकिन उन्होंने एक लेजिटिमेसी अर्न की है मेरी नजर में इन 2 सालों में। बेनजीर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? निताशा, मैं काफी देर से इस एक सवाल था जो मैं बार बार सोचती रहती हूँ कि इसका जवाब क्या होगा। वो ये कि पिछले 2 सालों में रियासत को क्या फायदा हुआ है इमरान खान साहब को जेल में रख के। और मेरे ख्याल से एक तरह से रियासत को एक स्मूथ सेलिंग मिली है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2024 से कोई बड़ा सियासी जलसा नहीं हुआ, कोई ऐसी रुकावटें नहीं है। जो कानून साजी आपने करनी थी आपने कर ली, जो आपने हाइब्रिड निज़ाम को मजबूत करना था वो आपने कर लिया। और मेरे ख्याल से पीटीआई की भी एक ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी कि जिस किस्म का ऑपोजिशन का किरदार उनको अदा करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। और ये जो अभी स्टैंडिंग कमिटीज भी छोड़ के, जो मेरे ख्याल से स्पेस, और मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे बड़ी हैरानी होती थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उमर अयूब साहब एक बहुत अच्छे ऑपोजिशन के लीडर जो थे साबित हुए। उन्होंने जिस किस्म के सवालात वो पूछते थे, अक्सर सेंसर हो जाते थे, लेकिन नेशनल असेंबली में जिस किस्म के वो सवालात पूछते थे, उसी किस्म की हमें ऑपोजिशन चाहिए थी। तो मेरे बेनजीर अब ख्याल तो से शॉर्ट डिस्क्वालीफाई टर्म हो में, गए हैं, अब तो कन्विक्शन डिस्क्वालीफाई के हो बाद गए, डिस्क्वालीफाई हो गए बिल्कुल। हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैं फिर से कहूंगी शॉर्ट टर्म में, इन द शॉर्ट टर्म
बिल्कुल एक स्मूथ सेलिंग मिली है। लेकिन नताशा, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ कि इररेलेवेंट इमरान खान साहब नहीं हुए। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि अभी भी तकरीबन सारी की सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं हुकूमत की तरफ से, उनमें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब और पीटीआई फीचर करते हैं। तकरीबन जितनी भी कानून साजी होती है वो पीटीआई या इमरान खान साहब को जहन में रख के ही की जाती है। और मैं तो ये भी कहूंगी, जैसे रीमा कह रही थी, कि अगर कल को इलेक्शन होता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो मैं भी पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब के ही वोटों पे, नाम पे वोट पड़ेंगे। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि अभी आप देखें, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में, और वो तकरीबन आप नॉन पार्टी बेसिस पे करा रहे हैं। कानून में लिखा हुआ है पार्टी बेसिस, लेकिन वो तकरीबन नॉन पार्टी बेसिस में, अगर आप उस कानून को सही तरह पढ़ें। क्यों? क्योंकि एक खौफ है, एक शख्स है जिसके पास अभी भी अवाम का मैंडेट है। तो मेरे ख्याल से वो जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट था रियासत का, कि बस इनको बंद कर दिया और ये बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएंगे, अभी तक टिल नाउ मेरी राय में ही हैज नॉट बिकम इरेलीवेंट। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी जरूर कहूंगी निताशा, कि क्या जो उनको 2 सालों में जेल में जो रखा है, क्या उनको रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है और ये एक जुल्म है। क्योंकि बिल्कुल इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, बहुत से सवालात हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए। जैसे अलकादिर ट्रस्ट का आपने फायदा उठाया या नहीं उठाया, तोशा खाना का जो कानून था उसका आपने फायदा उठाया, लोगों को आपने 9 मई में उकसाया या नहीं उकसाया। लेकिन ये उनके हकूक की खिलाफ वर्जी है। आपने 2 सालों से उनको जेल में रखा हुआ है, ना कोई आपने साफ और शफाफ तहकीकात कराई है इन मामलात में जानने के लिए कि असल में क्या हुआ था। तो मैं ये भी कहूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से टिल नाउ ही इज वेरी रेलेवेंट। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी इसमें नताशा एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, ये कि देखें, जहां तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की बात है या पीटीआई की पॉपुलैरिटी की बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी भी वो इस वक्त जो है मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। और जो है अगर इलेक्शन कराया जाए जिस तरह अभी बात हो रही थी, तो उनको वोट भी पड़ेगा। लेकिन जो इररेलेवेंस, ये नहीं कि वो सियासत से उस तरह से रेलेवेंट है, बेसिकली जो ओवरऑल एक निज़ाम और जो चीजें हो रही है, यानी कि अगर आप डिप्लोमेट से बात करें ना, मैं आपको बताऊं, प्राइवेट सेटिंग के अंदर आप कहीं भी जब आप मिलते हैं मुख्तलिफ ममालिक के डिप्लोमेट से, उन सब से जब आप ये बात करते हैं कि देखें इमरान खान साहब को इस तरह से जेल में हैं या पीटीआई को दीवार से लगाया गया है या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप लोग जो इतना जमहूरियत की बात करते थे, आप इस पर आवाज नहीं उठाते, वो इंटरेस्टेड ही नहीं लगते। वो इसके ऊपर कोई बात नहीं, वो बिल्कुल घुमा फिरा देते हैं इस चीज को। और वो आगे से यही कहते हैं कि जो अभी है, जो सिस्टम है, ये बड़ा अच्छा चल रहा है और इसको इस तरह से ही चलना चाहिए, बेसिकली क्योंकि उनके इंटरेस्ट भी, जाहिर बात है, वो भी उस तरीके से सर्व हो रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज मुझे लगती है कि जो इमरान खान से मतलब हम जब बात करते हैं पीडीएम की, जब हम बात करते हैं, या इवन मुशर्रफ दौर में भी अगर आप पीपल्स पार्टी और नून की बात करते हैं, तो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। यानी कि वो सियासी जमातें जो राइवल थी एक दूसरे की, उन्होंने तो की ही सियासत एक दूसरे के खिलाफ। अभी भी पंजाब के अंदर तो बहुत सारे पीपल्स पार्टी वाले नून के साथ ये जो कोलिशन है, इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते मेंटली भी इस चीज से, कि ये, क्योंकि वो भूलते नहीं है एक तारीख का पस मंजर। लेकिन उसके बावजूद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ ने एक चीज साइन की और वो आगे बढ़े इस चीज को, सारे अपने डिफरेंसेस वो करके। ऐसा नहीं कि उन्होंने सियासत नहीं बात में की। अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि पीडीएम के दौर में भी, यानी इमरान खान साहब के दौर में भी, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन के साथ कोई अच्छा हो रहा था। वो लोग जेलें भी काट रहे थे, उनकी भी पाबंदियां भी थी, क्या चीज नशर हो सकती है, ऑफ एयर हो जाता था इंटरव्यू चलते चलते, इस तरह की चीजें हमने बहुत देखी, सेंसरशिप देखी। लेकिन उसके बावजूद पीडीएम इकट्ठी हुई और पीडीएम ने एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जिस तरह ऑपोजिशन की, वो आज मिसिंग है। यानी कि अगर आप ऑपोजिशन अलायंस वालों से भी आप बात करें, तो प्राइवेटली वो आपको ये कहते हैं कि देखिए, पीटीआई का जो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने से ही बात शुरू करते हैं और अपने पे ही बात खत्म कर देते हैं। यानी इमरान खान साहब की रिहाई पे ही बात शुरू होती है, वो कोई और बात करते ही नहीं है ना। वो कोई ऑन जो इश्यूज हो रहे हैं, जिस तरह अगर महंगाई हो रही है, अगर कहीं और चीजें गवर्नेंस के इश्यूज हैं, कोई और उस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ते, उस पर बात, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स वो नहीं करते, और इसीलिए ऑपोजिशन को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। हालांकि इतनी बड़ी जमात है, इतनी पॉपुलर जमात है, तो वो अगर पीडीएम की जिस तरह की अलायंस बनती, तो फिर उसको क्या चीज होती। तो ये मेरे ख्याल में जो चीजें, और फिर इमरान खान साहब जो है वो सियासी डायलॉग पे भी कोई खास यकीन नहीं रखते, यानी कि वो हुकूमत और उनकी पार्टी से बात भी नहीं करना चाहते। तो एक हम जो पहले एक जमाने में सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें सुनते थे दूसरी जमातों से, जो चले अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो उन्होंने अपना सारा कुछ वो खत्म कर दिया। लेकिन ये कि हम सुनते थे, ये पीटीआई से हमने सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नहीं सुनी। बेसिकली वही है कि पावर में थोड़ा सा तो अनफेयर हो जाएगा, आई वुड से ये थोड़ी वन साइडेड बात हो जाएगी, क्योंकि मैं तो सुनती हूँ पीटीआई। प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पीटीआई इतनी डिसजॉइंटेड है
कौन हु स्पीक्स फॉर पीटीआई इमरान खान साहब के अलावा, वही एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप सलमान अकरम राजा साहब देखें, वो तो एग्जैक्ट एकेडमिकली बिल्कुल सही बात करेंगे, सिविल सुप्रेमेसी की भी करेंगे, रूल ऑफ लॉ की भी करेंगे सब, लेकिन उनकी पार्टी में कितनी मानी जाती है? बैरिस्टर गौहर की कितनी मानी जाती है? क्या शानदाना गुलजार साहिबा पीटीआई को रिप्रेजेंट करती हैं? क्या अलीमा खान करती हैं? ये बहुत सवाल है। लेकिन मैं जब कहूंगी, बहुत से लोग कहते हैं पीटीआई ने सही ऑपोजिशन का किरदार नहीं निभाया। आई मीन, आई वुड से जस्ट लुक एट, देखें ऑपरेशन कितनी वो फेस कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये अनप्रेसिडेंटेड है कुछ लिहाज से। जिस तरह के केसेस उनके खिलाफ बनाए गए, इद्दत जैसा केस, अब आप खुद सोचिए, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो प्रोटेस्ट निकालते हैं, इतना क्रैकडाउन होता है। आपने कवानीन बदले हैं, इस्लामाबाद में नया कानून आया है पीटीआई की प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। आप उनकी लीडरशिप के साथ देखें, 9 मई के जो जजमेंट्स हैं वो बहुत लाफेबल हैं, इतनी पुअर जजमेंट्स, और उनकी जो लीडरशिप है टॉप सारी आपने जेल में रखी हुई है या उनकी आपने लॉयल्टीज शिफ्ट करवाई हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा परसिक्यूशन भी फेस की है, तो आसान नहीं है उनके लिए पॉलिटिक्स करना, जो हम कहते हैं ऑपोजिशन वो करे। दूसरी चीज ये है कि पीटीआई एक वाहिद पार्टी है। ये 3 जो मेजर पार्टीज हैं उनमें से 2 मिले तो कुछ मेरा ख्याल है वेट हो ऑपोजिशन का भी। वो किसके साथ मिले, मतलब थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहूंगी कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करे, जब हमें ये बताया जाता है कि पीटीआई की जगह माइनस इमरान के बगैर नहीं है। ये तो जो सिस्टम है उसने, आप देखिए, पूरा आईनी निजाम बदल दिया, इलेक्शन का निजाम बदल दिया, फॉर्म्स 45, 47 कर दिए, ये सब कर दिया। क्या पीटीआई को खुल के ऑपोजिशन करने की इजाजत मिलेगी? मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें रियासत से पूछना चाहिए। पीटीआई की कमजोरियां हैं, बिल्कुल, मैं महमल से एग्री करती हूँ, लेकिन प्राइमरी इशू इस वक्त रियासत का भी है कि वो जिस तरह ये डिसाइड कर दिया गया है कि पीटीआई की विद इमरान खान कोई जगह नहीं बनेगी। काउंटर प्रोडक्टिव ये इस तरह से है कि पीटीआई को आप, खासतौर पे इमरान खान साहब को, लेजिटिमेसी दे रहे हैं। आज पाकिस्तान की सियासत अगर खत्म होती है, हम डिसाइड करते हैं 27 अक्टूबर एंड दैट्स इट, तो फिर पीटीआई का और इमरान खान साहब का बड़ा नाम होगा उसमें, क्योंकि जो उनका एंड है वो है एज ए चैलेंज टू पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। सो अच्छा रीमा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग। जो सिविलियन सुप्रीमेसी वाली मैं बात एक धा करती जाऊं, क्योंकि वो क्लैरिफाई, आपने कहा सलमान अकरम राजा साहब बात करते हैं, बिल्कुल वो बात करते होंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल इमरान खान साहब की सियासत देखें सिंस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब से वो बाहर आए, वो बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करे, यानी कि वो बेसिकली कोई सियासी डायलॉग नहीं करना चाह रहे। वो ये नहीं कहते कि सिविलियन सुप्रीमेसी, उनका यही एक मौकफ, अगर ओवरऑल आप उनकी सियासत देखें, उनकी पार्टी की सियासत देते हैं, 1-2 लोगों पीडीएम को भी ये छोड़ के करती थी जिनके महमल, और मेरा इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन पीडीएम भी ये लेकिन करती थी महमल, इसके ऊपर इवेंचुअली नहीं वोट नहीं ऑफ नो अलीना, कॉन्फिडेंस। रीमा, सॉरी अलीना पीडीएम भी यही ये करती निकाल थी, मेरा ख्याल है। नहीं नहीं पीडीएम ने देखें भी वोट ऑफ देखें नो कॉन्फिडेंस बाजवा से साथ ही किया ना, लेकिन उन्होंने कौन सा लेकिन इमरान रीमा खान से बात की? रीमा अगर आप देखें कि पीडीएम जो थी वो उस वक्त भी कहते थे कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सब कुछ पीटीआई के साथ साइन करने को तैयार है। इवन लेकिन पीडीएम 1 फौज के से अंदर बात का वो वो भी कहते बात, थे, वो फौज लेकिन से नहीं, बात का मैं वो भी बातें करें कि कहते एक थे। सियासी डायलॉग और वो सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे। इमरान खान साहब से हमने सिविलियन बालादस्ती की बात इस तरीके से नहीं सुनी। बेसिकली करते यही है हैं कि महमल। इनको हटाए, वो रीमा वैसे वो करते यही तो कहते थे, हैं ना कि लेकिन इनको आके हटाए। इक़्तिदार में उन्होंने किया क्या? सिविलियन नहीं नहीं, आके तो इक़्तिदार में तो चले, ये बेनजीर बात चले, भी वो नहीं तो करते और हमने आके देखा कुछ है। करेंगे भी नहीं। नहीं नहीं, इक़्तिदार में आके तो मेरे ख्याल में हर कोई चेंज हो जाता है और ऑपोजिशन में वो कोई और अच्छा, बात करते हैं, लेट्स वो हैव तो फिर अनदर इसके डिस्कशन ऑन अंदर। दिस, बिकॉज हमारी बहुत इसका एक पार्ट डिसएग्रीमेंट है 2 सबकी होना इस पे। चाहिए। हाँ, पार्ट 2 हाँ, पे। निताशा और में इसके अंदर वैसे भी दूसरी चीज जो आप ऑपोजिशन की बात करते हैं, किसके साथ जेयूआईएफ है, यानी कि ठीक है रिवायती हरीफ उनके जरूर रहे हैं, लेकिन जेयूआईएफ एक बड़ी फोर्स है जिनकी एक स्ट्रीट प्रेजेंस भी है, उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स की वजह से एक बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक्स और इस तरह की चीजें भी होती हैं। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी हुई है, बेशक छोटी जमातें हो, लेकिन आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको बना रहे हैं, उनके लोगों को, लेकिन आप ये कि आप उनके साथ किस तरह, और ऐसा आई नहीं है कि थिंक ये इनको कुछ मिला टोकनिज्म नहीं, और है, ये प्रेसिडेंट, टोकनिज्म एंड है। आई डू असल थिंक में हम क्या रीमा चाहते, के टोकन, प्रेस, नहीं टोकनिज्म है नहीं, एक महमल। एक नहीं असल नहीं में डू यू थिंक इस रीमा, वक्त जो सिस्टम है वो ऑपोजिशन को कोई फोर्सफुल किरदार निभाने देगा? ठीक है, पीटीआई की नहीं प्रॉब्लम्स है, मैंने लेकिन ये ये नंबर 3 बात, नंबर 4 है। शुरू में और नहीं नहीं, बहुत ये ज्यादा तो मैं मसाइल आपको एक हैं। बता रही थी ना कि हाँ, ओवरऑल अगर आप ऑपोजिशन के लोगों से बात करें, वो भी कहते हैं पीटीआई तो हमारे साथ अलायंस करके कोई बात ही नहीं आगे अपने अलावा करना चाहती। यानी कि अगर जो डे टू डे मसाइल है हम उस पर बात ही नहीं कर सकते, कोई नैरेटिव ही नहीं बना सकते, सिवाय इमरान खान के कोई नैरेटिव बनता ही मैं नहीं है। कोई तो मौलाना ये तो फजल एक रहमान मसला को है। ट्रस्ट नहीं करती वैसे। उनका नहीं जो रोल ट्रस्ट रहा की है बात नहीं है, 26th देखिए वो अमेंडमेंट में। पीडीएम में भी आईनी रहे बिल हैं, के वो बाद इसमें
उनका वो आप ट्रस्ट करने की बात नहीं है, लेकिन आप एक ऑपोजिशन के साथ, जाहिर बात है अगर आप चलेंगे तो फिर सारों को साथ लेकर चलना होता है ना, एक तरीका होता है। तो वो हमें इस तरह से पीटीआई की तरह, और इमरान जो बात यहाँ पर हो रही थी, नताशा आप क्यों पीटीआई इज हंस रही ओनली है? इमरान। तो इमरान मैं खान जो है ना वही पीटीआई है, और भी वो जो लाइन लेंगे वही चीज होगी। और ये तो बात है कि वो बेसिकली यहाँ पर वही है कि बारियां इनको हटा दें और हम आ जाए, ये वाली चीज तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट और ग्राउंड पीडीएम रियलिटी की भी जैसे मैंने कहा यही थी बदल चुकी मेमल, है। पीडीएम वो बात करती है तो वो सिविलियन सुप्रेमेसी लेकिन बन जाती है, पीडीएम नहीं नहीं इमरान नहीं करता है रीमा, तो पीडीएम का एक बारियों की बात बन पीडीएम जाती है। सो आई थिंक ही इज मोर और पीडीएम लेस भी द ये सेम। हाँ, नहीं नहीं, मोर और मेरा लेस द इसके सेम। अंदर का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अच्छा और आप हम हम इसके ऐसा ऊपर जाए करते अगली हैं, बार। इसका genuinely अब हमें पार्ट 2 करना पड़ेगा, हाँ, पार्ट 2 एंड करना देन वी पड़ेगा। गो ऑन दिस, एंड देन आई थिंक उसको हमें इस नजर से भी देखना पड़ेगा द कॉन्ट्रडिक्शंस जो पीटीआई और इमरान की बातों में है और जो पीडीएम और उसके लीडरान की बातों में है, हाँ, और एक्चुअली प्रैक्टिकली इन्होंने किया क्या। तो ये एक अच्छा वैसे टॉपिक हो सकता है, और देर आर मोर सिमिलैरिटीज बिटवीन देम देन देर आर डिफरेंसेस। बट एनीवेज कुछ क्रूशियल डिफरेंसेस हैं, हम उस पर अगली दफा पार्ट करेंगे। मैं हर बीच में कह रही थी कि आपको रैप अप करते हुए बता दूं कि क्योंकि हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना उसकी मॉनिटरिंग कर रही होती है बेनजी, तो बेनजी ना हमें एक सर्टेन टाइम पे लिख के भेजती है एंड, पहले एक आता है एंड, तो हम सारे पढ़ के लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं, फिर उसका आता है एंड एंड लिख के साढ़े के एंड में भेज दिया रैप अप रैप अप। सॉरी एंड फिर बेनजीर, आया रैप अप, सॉरी। ये बहुत लंबा हो गया। तो anyways, if you liked our content, if you like what we said, if you like what we discussed, तो please हमें सब्सक्राइब कीजिएगा and do like the video and always leave a comment। हम ये करेंगे आगे कुछ वीडियोस में कि हम आपके सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो हैं उनको we'll address those, we'll talk about them. If you have questions, you can ask them and we'll also talk about them. We'll do that. We'll make it more interactive for you as well and for us. That's more fun. ज्यादा मजा आता है अगर आप लोगों के सवाल सुने और उनके जवाब दें, और कुछ आपके सवाल बहुत मजे के होते हैं। बट एनीवेज देखते रहिएगा, हम नेक्स्ट एपिसोड इसी वीक में अपलोड करेंगे। सो एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।